ब्रेक के बाद स्वागत है। बड़ी खबर, भारत से पिटने के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में तेज दमन दिया। बलूच आंदोलन को कुचलने के लिए सैकड़ों सैनिक भेजे गए। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में निकलना शुरू की है बौखलाहट। बलूचिस्तान के कई इलाके जहां पर सैन्य अभियान शुरू कर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों पूरी तरीके से मुंह के खाने के बाद पाकिस्तान की सेना बौखलाई हुई है और अब वो खिसियाहट अपनी बलूचिस्तान में निकालने में जुट गई। भारत के साथ संघर्ष विराम होने के बाद उसने अब बलूचिस्तान के अलग अलग इलाकों में सैन्य अभियान शुरू कर दिया और सुरब जिले के कुछ हिस्सों और खुंजदार की जहरी तहसील को संवेदनशील घोषित कर दिया है। इन इलाकों में बलूच फाइटर्स कई चौकियां, सड़कों, इमारतों को अपने कब्जे में ले चुके हैं। इनके अलावा भी कई अन्य इलाकों में सैन्य झड़पें जारी रहने की खबरें हैं। द बलूचिस्तान पोस्ट के मुताबिक जहरी के सहायक आयुक्त ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की। इस एडवाइजरी में निवासियों को सलाह दी गई कि वो प्रभावित या आसपास के पहाड़ी इलाकों में अनावश्यक रूप से यात्रा करने से बचें। तो पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में दमन तेज किया। बलूच आंदोलन को कुचलने के लिए सैकड़ों सैनिक भेजे गए। जिस तरीके से हमने देखा कि बलूचिस्तान, जिसने भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच में खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था, अब यहाँ पर भारत से मात खाने के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट आप देखिए अब बलूचिस्तान पे हावी होना शुरू कर दिया है। जिस तरीके से लगातार इंटरनल कलह से पाकिस्तान जूझ रहा था, बीएलए टीटीपी लगातार प्रहार बरसा रही थी और लगातार ये सवाल पाकिस्तान पर खड़े हो रहे थे कि पाकिस्तान अपना इंटरनल कलह तो सुलटा नहीं पा रहा और यहाँ पर अब भारत के साथ जंगी मैदान में उतर गया है। लेकिन अब आप देखिए जो खिसियाहट थी, जो बौखलाहट की थी पाकिस्तान की, अब वो बलूचिस्तान में उतारने लगा है। दमन चक्र तेज कर दिया है। वहीं भारत का गुस्सा अब बलूचों पर निकालने लगा है। ये बड़ा वार बीएलए का तो बलूचिस्तान में आजादी की आवाज बुलंद है। पाकिस्तान सेना के जुल्मों के खिलाफ जंगी ऐलान हो चुका है। बलूचों ने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा था। चौतरफा घिरा पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। उसे समझ नहीं आ रहा कि किया जाए तो क्या जाए। आइए रिपोर्ट के जरिए आपको और जानकारी दें। फाइनल प्रहार, बीएलए टीटीपी मरने मारने को तैयार। टीटीपी बीएलए बहा रही पाकिस्तान में खून की नदियां, जान बचाकर भागी पाकिस्तान आर्मी। हम आपकी रियासत की तमाम तर मजालिम को एक्सपोज करने के लिए बैठे हैं। करते रहेंगे और मैं बखुदा कहती हूँ कि ये लोग यहाँ से चले भी जाए ना, और भी आएंगे, आते रहेंगे। हमने आपकी तारीख में ना जाकर बलोचों की तारीख देखिए, आपकी तारीख में धोखा लिखा है और हमारी तारीख में कुर्बानी। आपने बंगालियों को धोखा दिया, आपने सिंधियों को धोखा दिया, आपने पश्तूनों को धोखा दिया, आपने बलोचों को धोखा दिया और हमारी तारीख कुर्बानियों से बड़ी पड़ी है। हमने कुर्बानी दी है। जी हाँ, सिंधु नदी से अरब सागर तक बलूचिस्तान आजाद होकर रहेगा। बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक बार फिर पाकिस्तान आर्मी को निशाना बनाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीएलए ने 39 स्थानों पर हमले किए हैं। बीएलए ने पाकिस्तान आर्मी पर हमले का वीडियो भी जारी किया है। कई थाने, हाईवे पर भी बलूचों का कब्जा हो गया है। शुक्रवार शाम को बलूच विद्रोहियों ने बलूचिस्तान के तुर्बत, क्वेटा और अन्य क्षेत्रों में हमले किए। तुर्बत के डी बलोच क्षेत्र में ग्रेनेड हमले, क्वेटा के हजार रंगजी और फैजाबाद में सैन्य चौकियों पर भी हमले को अंजाम दिया गया। हमले में कई सैनिक मारे गए। इससे पहले क्वेटा में एक सप्ताह पहले आईडी हमला हुआ था, जिसमें 10 सैनिक मारे गए थे। साथ ही रणनीतिक रूप से अहम गैस पाइपलाइन को भी विस्फोट से उड़ा दिया गया है। इधर तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने दक्षिण वजीरिस्तान के शकाई के डांगेट चौकी पर हमला कर 20 पाकिस्तानी सैनिकों को मार डाला। वॉर ऑब्जर्वर रिपोर्ट के मुताबिक हमले के पहले चरण में लेजर राइफलों से 6 सैनिकों को निशाना बनाया गया। इसके बाद चौकी पर हमला हुआ। फिर मंतोई से भेजी गई सैन्य सहायता पर घात लगाकर अटैक किया गया, जिसमें 2 सैन्य वाहन तबाह हो गए। टीटीपी का दावा है कि 20 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और 5 घायल हुए हैं। 5 राइफल, 1 रॉकेट लॉन्चर, नाइट विजन और अन्य सैन्य सामग्री जब्त कर ली गई। पाकिस्तान की सत्ता ऑपरेशन सिंदूर के कारण दबाव में है। डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि अगर पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में हालात को गंभीरता से नहीं लिया तो ये हमले और बड़े स्तर पर हो सकते हैं। मेहरक बलोच जो पाकिस्तान की जेल में बंद है, उन्होंने पाकिस्तान के जुल्मों पर क्या कहा था, आइए ये भी सुनवाएं।
की रियासत की तमाम तर मजालिम को एक्सपोज करने के लिए बैठे हैं। करते रहेंगे और मैं बखुदा कहती हूँ कि ये लोग यहाँ से चले भी जाए ना, और भी आएंगे, आते रहेंगे। हमने आपकी तारीख में ना जाकर बलोचों की तारीख देखिए, आपकी तारीख में धोखा लिखा है और हमारी तारीख में कुर्बानी। आपने बंगालियों को धोखा दिया, आपने सिंधियों को धोखा दिया, आपने पश्तूनों को धोखा दिया, आपने बलोचों को धोखा दिया, और हमारी तारीख कुर्बानियों से बड़ी पड़ी है। हमने कुर्बानी दी है। बलूचिस्तान की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। बलोच लोग आजादी के हकदार। पाकिस्तान की दमनकारी नीतियों के खिलाफ उनका संघर्ष न्यायोचित है। देखिए कैसे बलोच लड़की प्रदर्शन कर रही है। जिंदा है बलोचिस्तान की शक्ल में, जिंदा है बलोचिस्तान की शक्ल में, जिंदा है सम्मी की शक्ल में, जिंदा है सम्मी की शक्ल में, जिंदा है। बीएलए पहले ही पाकिस्तान और चीन को कई बार चेता चुकी है कि यहां से निकल जाओ, नहीं तो महंगा पड़ेगा। Motive of our attack was very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. This warning to China and Pakistan was also given by our leader, General Aslam Baloch, but China failed to pay heed. We once again make it clear that Gwadar and the rest of Balochistan belong to Baloch. It's our duty to protect our land and sea. Our operation Zir Pahazak. This is a continuous operation that has been initiated to safeguard the Baloch Sea from China, Pakistan and other foreign powers. China, you came here without our consent, supported our enemies, helped Pakistani military in wiping our villages. But now it's our turn. Baloch Liberation Army guarantees you that CPAC will fail